तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। दक्षिण के एक छोटे से गांव में अरण्यक नाम का एक व्याध शिकारी रहता था। अरण्यक का जीवन वन के नियमों से बंधा था, लेकिन न उसका मन कभी भी जीव हत्या में नहीं लगता था। वह केवल उतना ही शिकार करता जिससे उसके परिवार का पेट भर सके, और हर शिकार के बाद वह वन की मिट्टी से माफी मांगता था। एक बार वन में भीषण आग लग गई। जीव जंतु अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अरण्यक ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई छोटे जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अंत में जब वह थककर एक सूखे वृक्ष के नीचे बैठा तो उसे पास की एक झाड़ी में कराहने की आवाज सुनाई दी। वहां एक वृद्ध हिरण फंसा हुआ था जिसके पैर जल चुके थे। अरण्यक ने उसे निकाला और अपने पास बचा हुआ आखिरी थोड़ा सा जल उसे पिला दिया। तभी उसे बोध हुआ कि वह खुद भी आग के घेरे में फंस चुका है। बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं था। उसने पास पड़ी सूखी लकड़ियों और राख को इकट्ठा किया और अनजाने में ही एक आकृति बना दी। उसने मन ही मन कहा, हे महादेव, मैंने सुना है कि आप विनाश के देवता हैं, लेकिन आज इस अग्नि के विनाश से इन निर्दोष जीवों को बचा लीजिए। मेरी देह भले ही भस्म हो जाए, पर इस वन की ममता जीवित रहे। तभी एक विचित्र घटना घटी। अरण्यक ने जिस राख से आकृति बनाई थी, वह राख अचानक से नीले रंग के प्रकाश में चमकने लगी। राख का वह ढेर एक दिव्य शिवलिंग में बदल गया, जिसे भस्मेश्वर महादेव कहा गया। अचानक उस धधकती आग के बीच से घनघोर बारिश नहीं हुई, बल्कि आकाश से बर्फ जैसी शीतल भस्म गिरने लगी। वह भस्म जहां जहां गिरती, वहां की आग शांत हो जाती। अरण्यक ने देखा कि साक्षात महादेव अपने तांडव मुद्रा में प्रकट हुए हैं, लेकिन उनके नेत्रों में क्रोध नहीं, बल्कि एक करुणा थी। महादेव ने अरण्यक के सिर पर हाथ रखा और बोले, ग्रेटर देन अरण्यक भस्म अंत का प्रतीक है, लेकिन वही भस्म नए जीवन का आधार भी है। तुमने दूसरों को बचाने के लिए खुद को भस्म करने का साहस दिखाया, इसलिए आज से यह वन भस्म कुटी कहलाएगा, जहां अग्नि कभी किसी जीव को हानि नहीं पहुंचाएगी। ग्रेटर देन। अद्भुत बात यह हुई कि वह वृद्ध हिरण महादेव के गण नंदी के रूप में परिवर्तित हो गया। महादेव ने अरण्यक को एक दिव्य रुद्राक्ष की माला दी और कहा कि जब तक वह इस वन की रक्षा करेगा, वन की हर राख चंदन के समान पवित्र रहेगी। अरण्यक शिकारी से अब वन का रक्षक बन गया। उसने सिखाया कि शिव को पाने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं। यदि आप किसी मरते हुए जीव के लिए खुद को दांव पर लगा देते हैं, तो महादेव उस राख के ढेर से भी प्रकट हो सकते हैं। आज भी उस वन की मिट्टी को लोग माथे पर लगाते हैं, क्योंकि वह केवल धूल नहीं, महादेव के स्पर्श से पवित्र हुई विजय की भस्म है। अरण्यक के उस भस्मेश्वर महादेव के साक्षात्कार के बाद वह वन दिव्य शक्तियों से भर गया। अब वहां की राख औषधीय बन चुकी थी, जिससे घायल पशु क्षण भर में स्वस्थ हो जाते थे। लेकिन इस शांतिपूर्ण वन में एक दिन कलानिधि नामक एक गंधर्व का आगमन हुआ। कलानिधि को अपनी सुंदरता और अपनी कला पर बहुत अभिमान था। कलानिधि ने जब सुना कि एक साधारण व्याध शिकारी ने राख से महादेव को प्रसन्न कर लिया है, तो उसे जलन हुई। उसने सोचा, मैं इतना सुंदर हूँ, मेरी वाणी इतनी मधुर है, क्या महादेव इस राख से लिपटे शिकारी को मुझ पर प्राथमिकता देंगे? वह अरण्यक के पास पहुंचा और उसका उपहास करते हुए बोला, अरे ओ शिकारी, महादेव तो सौंदर्य और ऐश्वर्य के स्वामी हैं, उन्हें ये राख और गंदा वन कैसे प्रिय हो सकता है? देखो, मैं अपनी शक्ति से इस वन को स्वर्ग जैसा बना दूंगा। कलानिधि ने अपनी मायावी शक्ति से वन की उस पवित्र भस्म को हटाकर वहां सोने की धूल और कृत्रिम सुगंध फैला दी। उसने सोचा कि महादेव इस चमक धमक को देखकर तुरंत प्रकट होंगे। लेकिन जैसे ही पवित्र भस्म वहां से हटी, वन की वह शीतल सुरक्षा कवच गायब हो गया। भूमि फिर से तपने लगी और वहां के वृक्ष कुम्हलाने लगे। अरण्यक ने शांत भाव से कहा, गंधर्वराज, महादेव को बाहरी सुंदरता नहीं, वह पवित्रता प्रिय है जो जलने के बाद शेष रह जाती है। भस्म अहंकार के अंत का प्रतीक है, और आपने यहाँ फिर से अहंकार की चमक फैला दी है। तभी अचानक आकाश से आग के गोले गिरने लगे।
कलानिधि की बनाई हुई सोने की धूल पिघलने लगी और उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। उसे अपनी सुंदरता झुलसती हुई महसूस हुई। वह घबराकर चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? मेरी कला यहाँ काम क्यों नहीं कर रही? उद्धरण चिन्ह। अरण्यक आगे बढ़ा और उसने अपने झोले से वही पुरानी राख निकाली जिसे उसने सहेज कर रखा था। उसने वह राख हवा में उछाल दी और ओम नमः शिवाय का जाप किया। वह राख जैसे ही कलानिधि के शरीर पर पड़ी, उसकी जलन शांत हो गई, लेकिन उसकी बाहरी चमक पूरी तरह उतर गई। अब वह एक साधारण सन्यासी जैसा दिखने लगा। उसी क्षण महादेव भस्मेश्वर रूप में प्रकट हुए। उनके पूरे शरीर पर वही राख लगी थी जो अरण्यक ने उछाली थी। महादेव बोले, ग्रेटर देन कलानिधि, जिस सुंदरता पर तुम्हें गर्व था, वह तो समय की धूल है। असली सौंदर्य वह है जो कभी भस्म नहीं होता। अरण्यक ने मुझे अपने भीतर की वासनाओं को जलाकर प्राप्त किया है, जबकि तुम मुझे अपन बड़ी ही कला से खरीदना चाहते थे। ग्रेटर देन कलानिधि का अहंकार उस राख में मिल गया। उसने अनुभव किया कि जो सुख उसे अपनी सुंदरता में नहीं मिला, वह उस पवित्र भस्म को शरीर पर मलने मात्र से मिल गया। उसने अपनी दिव्य वीणा अरण्यक को भेंट कर दी और स्वयं उसी वन में रहकर जीव सेवा करने लगा। महादेव ने अरण्यक और कलानिधि दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब से यह वन सिद्ध भस्म क्षेत्र कहलाएगा। यहाँ जो भी व्यक्ति अपने अहंकार की आहुति देगा, उसे साक्षात शिव के दर्शन होंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम चाहे कितने भी प्रतिभावान या सुंदर क्यों न हो, जब तक हमारे भीतर मैं का भाव है, हम सत्य से दूर हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।